क्वेश्चन नंबर 81 में वो कह रहा है ऑथराइज्ड कैपिटल है इनकी द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहास लिमिटेड इज रुपीज 50 lakhs divided into 25,000 shares ऑफ। ठीक है। Out of these, the company issued 12,000 shares of 200 each at a premium of 10%। तो यानी कि इशूड कैपिटल हो गई 12,000 इंटू 200, 24 लाख। सब उसके बाद वो कह रहा है द अमाउंट पेबल एज फॉलोस: 60 on application, 60 on allotment, 60 on and balance on final call। Public applied for 11,000 shares। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो अब इसके अंदर लिखा है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो इसका मतलब है कि सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल जो है ये 22 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 11,000 इंटू 20, 2,20,000। 24,20,000। अब इधर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, कैश एट बैंक, उसके नीचे ब्रैकेट में जो आएगा वो मैं इधर लिख रहा हूँ। एप्लीकेशन पे आएगा 6,60,000। ठीक है। अलॉटमेंट पे भी आएगा 6,60,000। कॉल पे भी आएगा 6,60,000। फाइनल कॉल पे आएगा 6 6 12 6 18, और ये हुए 22 4, 40 के हिसाब से 4,40,000। तो यानी कि ये हो गए 6 6 12 6 18 और 4 22, 22, और उसके अलावा 6 6 12 6 18 और 4 22 का दो, 24,20,000। किसका नहीं आ रहा था ये बैलेंस शीट मैच हो रही थी?
सर मेरी सर वो लास्ट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बस अमाउंट में एरर था। सर मेरा ऊपर वाला तो आ गया था, नीचे वाला बस निकाल ही रहा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब ये 81 क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। इसमें तो वैसे कुछ एरियर्स वगैरह कुछ माइनस नहीं करने थे, कुछ नहीं करने थे। सर ये 4,40,000 किस चीज के हैं? फाइनल कॉल के। फाइनल कॉल के हैं, फाइनल कॉल। ओके सर। ठीक है, ये तो हो गया। अब बताओ 82 83 में क्या स्टेटस है। सर 83 मैच नहीं करा, फिर से ट्राई कर रहा हूँ अभी इसको। नहीं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना। अच्छा, ठीक है। 83 में वो कह रहा है इसके अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो तो बता ही नहीं हुई, तो इसलिए डैश डाल दो। हरिओम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ₹10 लाख। तो हमारी इशूड कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए की हो गई। ठीक है। These shares were issued at a premium of 2 per share till 31st March 2015. The whole amount was called and paid except on 15,000 shares on which allotment of 4 and 3 on final call was not paid. एक सेकेंड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी, एक सेकेंड होल्ड करना। हेलो। कैसे? पता नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं किसने लगाई है। ये अर्टिगा अपनी है? अपनी है? अपनी तो नितिन के लॉट में खड़ी हुई थी। अरे हमारे साथ वाला नितिन का लॉट, पेड़ की तरफ वाला। तो फिर अर्टिगा सुबह किसने निकाली है? गुंजन लेके गई है। अच्छा, या तो सुबह डैडी लेके गए होंगे कोर्ट। अब हाँ, क्योंकि वैगनार जो है वो अभी ठीक नहीं है ना, उसकी कुछ है गड़बड़। तो डैडी ने लगा। अब मुझे नहीं पता। अब अब मैं कुछ कर नहीं सकता इस टाइम। डैडी सुबह लगाई है, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि कोर्ट डैडी यही लेके गए होंगे, फिर और कोई गाड़ी नहीं तो। हाँ, ऐसे कर दे।
एक मिनट, नीचे स्कूटी हटाने के लिए नीचे पेंटर काम कर रहा होगा ना, उसको बुला ले। नहीं मतलब सीधी खड़ी कर दे, वैगन आर कवर हो जाएगी, उसका लॉट कवर हो जाएगा, और स्कूटी आगे पीछे करके तो वो कोई नहीं, वो अजय आगे कर देगा ना, इधर उधर कर देगा ताकि गाड़ी सीधी आ सके। ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी 10 लाख है। इसमें से वो कह रहा है कि 15,000 शेयर पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं मिली, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑफ द फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स वर इशूड। अच्छा, इसका मतलब है कि 5,000 शेयर इशू नहीं हुए, तो इसका मतलब है ये हमारे 1 लाख शेयर है ना, तो ये तो फिर 95,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच आएगा, मतलब ये आएगा ही 9,50,000। और इसमें हमारे को ऐड करने पड़ेंगे फॉरफिटेड शेयर्स। ये वो होते हैं जो नॉन रीइश्यूड होते हैं, नॉन री इशूड शेयर्स का मारा हुआ पैसा होता है जो हमें यहाँ जोड़ना होता है। तो नॉन री इशूड शेयर है 5,000, और उसने पे करी थी सिर्फ एप्लीकेशन मनी, यानी कि 3 और 4 7, 5 12। इसका मतलब है हमारी एप्लीकेशन मनी 5 की थी। हेलो, यार पता नहीं। ठीक है, 5 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फाइनल कॉल, तो 5 4 9 3 12 का टोटल होता है, यानी कि 10 + 2। ठीक है, अभी वो कह रहा है 10,000 शेयर इशू हो चुके हैं आउट ऑफ 15, यानी कि 5,000 शेयर रह गए हैं, तो उनका अमाउंट एप्लीकेशन मनी पे हुआ है, तो 25,000 हमने अभी तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया है, तो यहाँ पे आएगा 9,75,000। तो इधर 9,75,000 आएगा, और रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीआर और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आएगा। अब एसपीआर और कैपिटल रिजर्व मिला के एसपीआर है 15,000 शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला है, इसका मतलब है 30,000 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला है, और शेयर थे 1 लाख इंटू 2 लाख रुपए के प्रीमियम में से 30,000 नहीं मिला है, तो इसका मतलब एसपीआर 170 का आएगा। मतलब 2 लाख माइनस 30,000, और कैपिटल रिजर्व निकलेगा 10,000 शेयर इशू किए हमने, तो 10,000 पे मारा हुआ पैसा था 50,000, 5 रुपए की एप्लीकेशन दी है उसने, तो 50,000 में से हमारे को 10 का शेयर 8 में बेचा है, ऐसा री इशू के लिए बोला है, तो इसका मतलब है 2 रुपए का लॉस हुआ, मतलब 20,000 रुपए का लॉस हुआ है 50 में से, तो 30,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व भी होगा, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब है 2 लाख ये हो गया, अभी हो गया 75,000,
तो 9 और 2 11, 11,75,000। ठीक है। अब कैश एट बैंक, एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई? 1 लाख शेयर पे एप्लीकेशन मनी आई 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए। ठीक है। अलॉटमेंट पे 1 लाख इंटू 4, 4 लाख डी हुआ, मगर 15,000 इंटू 4, 60,000 नहीं मिला। 4 लाख में से 60,000 नहीं मिला तो 3,40,000 मिला। फर्स्ट फाइनल कॉल पे 3 लाख में से 45,000 रुपये नहीं मिला। 15,000 इंटू 3 कितने हो गए? 3 लाख में से 45,000 नहीं मिला तो हो गए 2,55,000। और री इशू पे हमको मिला है 10,000 इंटू 8, 80,000 रुपये। तो अब ये कुल मिलाकर कैश एट बैंक बन के आता है 5 और 3 8 और 2 10, 10 95 और 80, 11,75,000। आया समझ? हाँ आ गया सर, वो मेरा 80,000 का ही डिफरेंस था, मैं डाले नहीं था। आपने री इशू भी तो करा है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं डालना भूल गया था, 80,000 का ही डिफरेंस आ रहा था। हम्म। सर ये 80,000 किसके रेशियो वाले हैं? लास्ट लाइन देखो ना, लिखा है ना, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 10,000 शेयर वर इशूड एट ₹8 पर शेयर। तो इसकी एंट्री ऐसे बनी होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमने 10,000 शेयर है तो इसका मतलब है 10 रुपए के बदले हमें 8 रुपए मिले हैं और 2 रुपए का लॉस हुआ है। तो 1 लाख में से 80,000 यहाँ आएगा, 20 यहाँ आएगा। तो ये 20,000 तो हमने कैपिटल रिजर्व के लिए यूज कर लिया यहाँ पे, यस सर। मतलब माइनस कर लिया ना उसमें से, जो पैसा उसका मारा हुआ था उसमें से कैपिटल रिजर्व निकाल लिया। और ये वाला जो बैंक का अमाउंट है ये तो हमारे को बैंक में जोड़ना ही पड़ेगा ना। ठीक है। यस सर, एक बार ये कैपिटल रिजर्व के अमाउंट भी बता दो, 30,000। यार हम लोगों ने जब शेयर फॉरफिट करे होंगे तब हमारी एंट्री ये होगी, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फाइनल कॉल और 2 फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, ये अमाउंट हमारी एंट्री होगी। मतलब हमने 15,000 शेयर, यस सर। 15,000 शेयर फॉरफिट किए थे। 15,000 इंटू 10, 1.5 लाख तो यहाँ आएगा। और 15,000 इंटू 2 यानी कि 30,000 यहाँ आएगा। अलॉटमेंट हमारी 4 के हिसाब से 60,000 यहाँ आएगी और 3 के हिसाब से 45,000 यहाँ आएगी। तो ये हो गई कि 180 में से हमारे को 1.5 नहीं मिला, तो 75,000 रुपये फॉरफिटेड शेयर में आ गए। ठीक है। ये 75,000 रुपये कौन से होते हैं? यस सर, जो हमने उससे मारे हैं। हाँ।
अब इस 75,000 में ये तो 15,000 शेयर का है। अभी हमारा हमने 10,000 शेयर बेचे हैं बाद में और 5,000 शेयर नहीं बेचे। तो आप मुझे 10,000 और 5,000 का अमाउंट अलग अलग बता सकते हो? यस सर, एक मिनट। सर लीव कर दूं, मेरी दूसरी क्लास भी है, जाना है। ठीक है। ओके। यस सर। 50,000 25,000 आ गया ना? यस सर। मतलब 15,000 शेयर का 75,000 है, तो 10,000 शेयर का 50,000 आ गया अपॉन डिवाइड वाइड करके मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हाँ सर। तो अब 50,000 हमने उसके मारे थे और हमारे को 20,000 रुपए का री इशू में लॉस हुआ है। ठीक है सर। तो कैपिटल रिजर्व 30,000 ये मैंने पहले ओरली निकाल लिया था, अब मैं एंट्री बना के बता रहा हूँ। पहले मैंने इसे ओरली निकाला था। ओके सर। तो आप लोगों को भी ना जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो आप ओरली निकाल लिया करोगे, आपको एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्लियर होना चाहिए माइंड में। अभी थोड़ी कम प्रैक्टिस की वजह से दिमाग उतनी तेजी से चलता नहीं है, ठीक है। और यस सर। ये जो 25,000 है ना, जो जो हमने उसके मारे थे पर अभी रीइश्यू नहीं किया है, तो वो 25,000 मैंने यहाँ पे जोड़े हैं, ये वाले, ये 25,000 जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ यस सर। तो बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती है, बैलेंस शीट आराम से बन जाती है। तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन आए तो कभी 4 नंबर का आता है, कभी 6 नंबर का आता है, पर होते बहुत सही है 4 6 नंबर ही वाले, तो जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। यस सर। अब इसके ना और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस आप लोग करना। तो मैं आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ। आप इसके बैलेंस शीट के और आगे क्वेश्चन दिए मैंने वो सब कर लेना, 7 8 क्वेश्चन और है, ट्राई करना। और मैं अभी पिछली क्लासेस भी इसमें अपलोड कर रहा हूँ, वो रह गई थी अपलोड करनी, मैं आज अभी सारी क्लास अपलोड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। यस सर। ठीक है।